हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास होगी बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पाठ सहगामी क्रियाएं यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़। आज का हमारा टॉपिक होगा। हम जानेंगे इसका अर्थ क्या होता है, उद्देश्य, महत्व और साथ ही इसके सिद्धांतों के बारे में आज ही इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप इस क्लास को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और आई होप आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करें। जानेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले इनके अर्थ के बारे में बात कर किया जाए तो पाठ सहगामी क्रियाएं अर्थात को करिकुलर एक्टिविटीज़ वे एक्टिविटीज़ या क्रियाएं होती हैं जो विद्यालय में पाठ्यक्रम के साथ साथ करवाई जाती हैं, जैसे खेलकूद हो गए या फिर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो करवाए जाते हैं। तो इस तरह की जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इन्हीं को पाठ सहगामी क्रियाएं कहा जाता है। इन क्रियाओं का विद्यालय में उतना ही महत्व होता है जितना कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु या सिलेबस या पाठ्य वस्तु का होता है। इन क्रियाओं को ही हम पाठ सहगामी क्रियाएं कहते हैं। तो आई होप आपको इसका अर्थ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम जानेंगे पाठ सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या है। तो पाठ सहगामी क्रियाओं का सर्वप्रथम उद्देश्य छात्रों को प्रजातंत्र और नागरिकता की शिक्षा प्रदान करना होता है। जब हम बच्चों को उनके सिलेबस कंप्लीट करवाए जाने के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो उनमें प्रजातंत्र की भावना उत्पन्न होती है और साथ ही नागरिकता का विकास भी होता है। छात्रों का सर्वतोन्मुखी विकास भी होता है। छात्रों को स्वशासन की शिक्षा भी प्रदान की जा सकती है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा समाज और विद्यालय के महज आपसी संबंधों को सुदृढ़ करना होता है। छात्रों की रुचियों का सही मार्गदर्शन भी किया जा सकता है। ये थे कुछ उद्देश्य। अब हम जानेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व क्या है। तो शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश के पहले शिक्षा का उद्देश्य केवल मानसिक वृद्धि करना था। जब तक मनोविज्ञान का शिक्षा में प्रवेश नहीं हुआ, उसके पहले की बात की जा रही है कि शिक्षा का उद्देश्य तब केवल मानसिक वृद्धि करना था, सिर्फ किताबी ज्ञान बच्चों को प्रदान किया जाता था। लेकिन आज शिक्षा का उद्देश्य बालकों का केवल मानसिक विकास करना ही नहीं है, बल्कि मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास करना भी होता है। इसलिए अब यानी कि आज के समय में विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शिक्षण के अलावा अन्य क्रियाओं को महत्व दिया जा रहा है। यहाँ पर हम कुछ कुछ पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पर हम जानेंगे एक एक पॉइंट करके। देखिए, पहला पॉइंट हो जाता है कि छात्रों में निहित प्रतिभाओं की खोज एवं विकास करना। तो पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से छात्रों में निहित विभिन्न प्रतिभाओं की खोज उन्हें उजागर किया जा सकता है। जैसे कि कुछ बच्चों में कुछ एक्टिविटीज़ करने का उनके अंदर क्षमता होती है, कुछ बच्चे म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेते हैं या फिर किसी बच्चे का किसी और भी एक्टिविटीज़ में उनका इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह की जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी प्रतिभाएं होती हैं, उनको उजागर करने में को करिकुलर एक्टिविटीज़ काफ़ी हेल्प करती हैं। अगला है अतिरिक्त शक्तियों का समुचित उपयोग करना। जो छात्रों की अतिरिक्त शक्तियों का समुचित उपयोग, उनकी अतिरिक्त शक्तियों का समुचित उपयोग ही इन क्रियाओं के द्वारा किया जा सकता है। आगे है शैक्षिक दृष्टि से क्या महत्व है। तो इनके माध्यम से छात्र परस्पर सहयोगी बनते हैं, उनके अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, सद्भावना, मेल मिलाप और सहकारिता, इन सभी गुणों का प्रशिक्षण भी को करिकुलर एक्टिविटीज से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है विशेष रुचियों का विकास करना। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वैविध्य छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वे अपनी रुचियों के अनुसार उन्हें अपनाते भी हैं और इस तरह उन्हें अपनी रुचियों को तृप्त करना या शांत करने का भी अवसर मिल जाता है। अगला पॉइंट है सामाजिक दृष्टि से क्या महत्व है। तो इनका सामाजिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व होता है। प्रतिनिष्ठा और कर्तव्य परायणता से ओतप्रोत होकर छात्र विद्यालय और राष्ट्र से प्रेम करना भी सीख जाता है। अगला है जो कि लास्ट पॉइंट है नैतिक दृष्टि से क्या महत्व है। इन क्रियाओं का नैतिक दृष्टि से भी महत्व होता है। छात्र वफादार बनता है और नियमों का पालन करना भी सीख जाता है। तो ये थे कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं जो कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व थे। अब हम जानेंगे कुछ पाठ्य सहगामी क्रियाओं के सिद्धांतों के बारे में।
देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लाभों को उचित और प्रभावशाली ढंग से उठाने के लिए यह आवश्यक है उनका संचालन ठीक प्रकार से किया जाए। इनके प्रभावशाली और उचित संगठन के लिए कुछ यहाँ पर आपको बातें ध्यान में रखनी है। पहला है, विद्यालय कार्यकाल में ही इनका संगठन होना चाहिए। जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय के कार्यकाल में ही संगठित हों। इस प्रकार की व्यवस्था से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अधिक से अधिक छात्र इन क्रियाओं में भाग ले सकेंगे। विद्यालय बंद हो जाने के पश्चात जो बच्चे दूर रहते हैं, जो विद्यार्थी काफ़ी दूर से आते हैं, उनको इनमें भाग लेना संभव नहीं होगा। ऐसी दशा में अनेक छात्र लाभान्वित होने से वंचित रह जाएंगे। अतः विद्यालय के समय में ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाए तो काफ़ी उत्तम माना जाता है। अगला है, छात्रों का अधिक से अधिक सहयोग करना। तो इन क्रियाओं के संगठन में यथासंभव छात्रों का ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। बच्चे काफ़ी भाग लेते हैं इन क्रियाओं में। प्रत्येक क्रिया के संगठन और संचालन में छात्रों से सलाह लेना उचित होता है और उन पर कुछ उत्तरदायित्व भी डाले जाने चाहिए। अगला है, शिक्षा और विद्यालय के उद्देश्य का ध्यान रखना। जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं केवल आनंद प्रदान करने वाली ना हो कि बच्चे सिर्फ उसमें आनंद ले रहे हों, वरन इसका संगठन इस बात को ध्यान में रखकर किया जाए कि ये शिक्षा और विद्यालय के उद्देश्यों का अधिक से अधिक पूर्ति भी कर सके। अगला है, उचित योजना का निर्माण। विद्यालय में किसी भी पाठ्य सहगामी क्रिया का संगठन इस बात में ध्यान रखकर किया जाए कि ये शिक्षा और विद्यालय के उद्देश्यों की अधिक से अधिक पूर्ति कर सके। तो ये थे कुछ सिद्धांत। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। अगर क्लास में कुछ समझ आया, क्लास अच्छी लगी, तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।